मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या मुझे प्लेसमेंट्स के लिए मतलब रजिस्टर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे मास्टर्स में तो जाना ही है। कुछ ऐसे भी दिन गए 1:30-2 बजे तक मैं लेक्चर कंप्लीट कर रहा था। तो अगर मान लीजिए मैं फाइनल ईयर में इंटर्नशिप क्रैक नहीं कर पाता, तो क्या मुझे उन आईआईटीज की तरफ जाना चाहिए जो मुझे इंटर्नशिप ऑफर दे, ताकि मैं इंडस्ट्री का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले पाऊँ। तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैस्प करते रहिए। कभी कभी लगता था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन फाइनली एक सब्जेक्ट को अगर छोड़ दे तो मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स वर completed by the end of December. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून साहिल, हाउ आर यू? Yes, sir, I'm fine. तो बेटा कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके गेट 2024 में? सर अभी तो मैंने चेक किया है, 67 एक्सपेक्टेड आ रहे। आई मीन एक्सपेक्टेड मार्क्स जो आपने चेक किए हैं हमारे हाँ, ऑफिशियल वेबसाइट से, 67। दैट इज 67 अराउंड. सो वेरी गुड साहिल, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली दैट यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब. सो कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो आई मीन ये होता है कि भाई हम लोग जब कोई अच्छा अचीव करते हैं तो कैसा लग रहा है आपको? सर अभी घर पे तो सब खुश है, और मैंने इतना एक्सपेक्ट किया नहीं था। एक्चुअली मैंने एक सब्जेक्ट छोड़ दिया था, सीएन मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया है। तो ओके उसे छोड़ के उस हिसाब से मुझे लग रहा है सही रिजल्ट आया। ओके ओके ओके, मतलब इट कुड हैव बीन बेटर अगर हम लोगों के और थोड़े से और एफर्ट्स होते तो. एनीवे, यस सर। बट 67 आई बिलीव इज ओके. यू कैन इवेंचुअली improve it in the next attempt also. I believe that you are from third year, right? यस सर। Yeah, so definitely we can improve on this marks. तो भाई कहाँ से हो और कौन कौन है आपके घर में? सर आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, और ओके मेरे घर पे टोटली 6 लोग रहते हैं, एक्सक्लूडिंग मी। मेरे मम्मी पापा, दादी और मेरे अंकल आंटी, और ओके, मेरा सो भाई। यू आर काइंड ऑफ जॉइंट फैमिली, हाँ? यस। यो ओके, ग्रेट 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 ग्रेट. तो मम्मी पापा को कैसा लग रहा है? आई मीन अपना तो चलो ठीक है, हमने एफर्ट्स किए तो हमको पता होता है कि कैसा है, लेकिन मम्मी पापा को कैसा लग रहा है? हाउ आर दे फीलिंग? उनके क्या फीलिंग्स हैं? वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्या आपने उनको रिजल्ट दिया है तो कैसा उनके पॉइंट से, उनके साइड से क्या ओपिनियन है? तो 16 को तो मार्क्स आया था, हाँ हाँ स्कोर कार्ड, मतलब स्कोर कार्ड नहीं, वो रिस्पॉन्स शीट। तो मैंने हाँ. उनको मार्क्स शेयर किया था। एक्चुअली मैंने पहले से बता रखा था शायद 55 के आसपास आएगा, क्योंकि मैं डाउन साइड ही पकड़ के चल रहा था। ओके ओके लेकिन 67 में मैंने कहा उन्हें कि मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ रिसर्व में, और मेरे ये सारे आईआईटीज मेरे ऑप्शंस में आ रहे हैं, तो काफी खुश हुए। ओह ग्रेट 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 ग्रेट. तो देखो, जनरली मुझे ऐसा लगता है साहिल, जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो मैंने देखा है कि कुछ को छोड़ दिया जाए तो हर स्टूडेंट्स को कुछ ना किसी तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी ही होती है. मतलब हर एक का अपना नजरिया होता है कि यार मैं अपने कॉलेज में ऑक्यूपाइड था, किसी के लिए होता है कि मेरी और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो मैं कैटर कर रहा होता हूँ. तो आपको भी, मैं बस ये जानना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि हर किसी को परेशानी आनी चाहिए, बट एक जनरल ट्रेंड में कि क्या आपको भी गेट की प्रिपरेशन के टाइम पे कोई ऐसी परेशानी फेस करनी पड़ी थी साहिल, जिसको आपको लगा हो कि अरे यार ये प्रॉब्लम है, इसको मैं कैसे ओवरकम करूंगा? बस एक्चुअली क्या है, मैंने अपना गेट का प्रिपरेशन फुल फ्लेजेडली फरवरी के अराउंड लास्ट ईयर स्टार्ट किया था। ओहो. तो फरवरी से मार्च मतलब ठीक ठाक जा रहा था, लेकिन होता है ना, स्टार्ट में थोड़ा एंथी ज्यादा रहता है। उसके बाद यस. फिर थोड़ा सा एंथी कम हो गया था। और मेरे सेम एग्जाम्स भी मई जून में जस्ट स्टार्ट होने वाले थे। तो तभी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हॉल्ट पे ही चला गया था, और थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया था। फिर जब रियलाइज हुआ जून के आसपास कि नहीं, अब तो वापस से फुल फ्लेजेडली स्टार्ट करना चाहिए, तो कॉलेज की तरफ से थोड़ा सा प्रेशर था कि अटेंडेंस मैनेज करना है। अटेंडेंस मैनेज हो नहीं रहा था, तो रात रात करके मुझे लेक्चर कंप्लीट करना पड़ा। कुछ कुछ ऐसे भी दिन गए 1:30-2 बजे तक मैं लेक्चर कंप्लीट कर रहा था। ऐसा भी हुआ है, मतलब अटेंडेंस के साइड से भी प्रॉब्लम हुआ है। और कभी कभी लगता था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन फाइनली एक सब्जेक्ट को अगर छोड़ दे तो मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स वर कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ दिसंबर। ओके ओके ओके. तो ये जनरल है. आई मीन मुझे लगता है जब कॉलेज कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो कुछ कॉलेज का बड़ा टाइट क्राइटेरिया होता है कि हमको 70 या 75% अटेंडेंस टाइप चाहिए है. वो मिनिमम क्राइटेरिया है कि वो आपको फुलफिल करना ही. और मुझे लगता है कि गेट का जो प्रिपरेशन है वो थोड़ा सा रिग्रेस है. तो बच्चे को ये भी सोचना होता है कि यार कम से कम 4-5 घंटे तो मुझे डेली, या तो मिनिमम 4 घंटे तो मुझे गेट के लिए देने ही पड़ेंगे. तो वो दोनों चीजें मैनेज करना, आई कैन अंडरस्टैंड कि मुश्किल होता है, बट जैसा आपने बोला कि आपने एक्स्ट्रा टाइम जो उसके अंदर पुट इन किया है एंड उसका आपको ये रिजल्ट दिखाई दे रहा है, तो हार्डवर्क विल ऑलवेज पे ऑफ. सो दैट्स वेरी गुड थिंग. चलिए, आप गेट वाला के कौन से बैच से हो मुझे ये बता दो. सर मैं पराक्रम 24 बैच से।
Parakram 24. So you enrolled for 24 and you are still in third year of your graduation, right? यस सर, यस। ओके ओके ओके। चलो, तो गेट वाला से आपको किस तरीके की, मुझे लगता है कि किस तरीके की मदद मिली? गेट वाला ने आपको किस तरह से हेल्प किया आपकी प्रिपरेशन के लिए? किस टाइप से आपको लगा कि एक्चुअली यार चलो मेरा काम हुआ, यहाँ से क्या बेनिफिट्स मिले आपको? तो एक्चुअली गेट एग्जाम के पहले मैं जेई के लिए जब तैयारी कर रहा था, तो हम्म जेई में मेरा उतना मतलब मैं अलाइंड नहीं था जेई की तरफ। तो रैंक जस्ट ठीक ठाक आ गया था, तो मुझे डिसेंट सा कॉलेज मिल गया था। तो फर्स्ट ईयर से ही मुझे एक आइडिया था कि कोई फ्यूचर में कुछ एग्जाम्स अगर मैं उनकी तरफ देखूं, उनकी तैयारी करूं, तो फर्स्ट ईयर में मुझे पता चला था कि गेट ऐसा कुछ एग्जाम होता है। हम्म। तो फर्स्ट ईयर के एंड तक ही, आई गेस फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के मिड में गेट वाला प्लेटफॉर्म लॉन्च हो गया था। और यूट्यूब पे मतलब कंटेंट तो था, लेकिन वो स्ट्रक्चर्ड नहीं था। तो मुझे आइडिया नहीं था कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो मैंने एनरोल कर लिया था गेट वाला के ये 24 के बैच पर। तो कोर्सेज काफी स्ट्रक्चर्ड थे, मतलब बहुत ही अच्छे थे। सारे टीचर्स मतलब जो भी पढ़ाते थे समझ आता था। जैसे ओएस बहुत मुझे बढ़िया लगा था। जस्ट एक बार मैंने देखा है, उसके बाद मैंने आज तक कभी ओएस रिवॉच नहीं किया। ओएस, सी, डीएसए, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट थी। अमूल्य रतन सर के एप्टीट्यूड के लेक्चर्स बहुत ही अच्छे थे, तो बहुत हेल्प किया है। तो मेनली मैं बेसिकली आप कहूंगा ये कहना कि चाह रहे हो कि जो चीजें आपको जिस तरह से ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मिली है, दो वी नो कि जितना भी कंटेंट है वो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे किसी न किसी फॉर्म में आपको हमेशा अवेलेबल है, और वो बहुत वास्ट है, मतलब कहीं लिमिट ही नहीं है कि आप जो सीखना चाहो वो सीख सकते हो। लेकिन एक एग्जाम की अपनी जो मुझे लगता है कि रिक्वायरमेंट होती है, वो आपको एक ऑर्गेनाइज मैनर में मिली। अदरवाइज आप ये सोच रहे थे कि कहाँ से पढ़ना है, वो सारी चीजें आप मुझे लगता है कि हाँ। आपको और ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गेट वाला ने बहुत हेल्प की कि किस ऑर्डर में या पढ़ना है, बहुत ही। कहाँ से पढ़ना है, कितने कंटेंट के ऊपर फोकस करना है। और ऑब्वियसली आपने जैसा बोला कि आपके कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे रहे कि वन गो में आपके वो कंप्लीट हो गए, तो उसके लिए मैं आपको भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि ऐसा सिर्फ तब होता है जब आप अपना 100% दे रहे होते हो कि यार मुझे ये करके दिखाना है। जब इंसान इस माइंडसेट के साथ बैठता है ना कि मुझे ये करना ही है, तो वो वन गो सफिशिएंट होता है, क्योंकि आप खुद ही सोच रहे होते हैं कि ये जो भी बोल रहा है ये मेरे माइंड में इंटरप्रेट होना चाहिए और मुझे इसको एब्जॉर्व कर लेना है। नेक्स्ट नेक्स्ट राउंड का किसी को आइडिया नहीं है कि मुझे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना? सो दैट्स अ वेरी गुड यस थिंग। तो आप बीटेक आप थर्ड ईयर में हो, कौन से कॉलेज से कर रहे हो? आपने बोला। सर, आरसीसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सॉरी सॉरी। आरसीसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इट्स ऑल्सो इन वेस्ट बंगाल। यस सर। Okay, very good. So, once again, congratulations, Sahil. It's a very good score in your third year, and I believe that in your final year in the GATE 2025, you will make it more wonderful. You will be able to achieve single digit or double digit rank in GATE 2025. So, congratulations once again. तो अब बताइए, अगर आपके कुछ मैं अपनी तरफ से कुछ हेल्प कर सकता हूं तो वो क्या हो सकती है? सर, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है, मैंने अभी तक कोई इंटर्नशिप क्रैक नहीं किया है। मतलब इंटर्नशिप साइड से मैं, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मेरे पास है नहीं। और प्रोग्रामिंग साइड में मतलब जो थियोरेटिकल कॉलेज लेवल का है या जो एग्जाम लेवल का है, वो तो मेरा अच्छा है, मैं हम्म। मानता हूँ। लेकिन जो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड है, जैसे HTML में, वेब डेव में कुछ आना चाहिए, और फिर आपके ML में कुछ रोल्स होता है, तो उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स आने चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास इंटर्नशिप नहीं है। और कुछ आईआईटीज में ऐसा है कि वो लोग अपने समर टाइम पे, जैसे आईआईटी मद्रास हो गया, आईआईसी बैंगलोर हो गया, वो लोग इंटर्नशिप्स के लिए अलाउ करते हैं। लेकिन यस। कुछ आईआईटी जैसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, वो लोग अलाउ नहीं करते। तो अगर मान लीजिए मैं फाइनल ईयर में इंटर्नशिप क्रैक नहीं कर पाता, तो क्या मुझे उन आईआईटीज की तरफ जाना चाहिए जो मुझे इंटर्नशिप ऑफर दे, ताकि मैं इंडस्ट्री का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले पाऊँ, या फिर अ, जो आईआईटीज मुझे इंटर्नशिप नहीं देते मैं उनमें भी जा सकता नहीं नहीं, देखिए, ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि इंटर्नशिप प्लेज अ रोल इन योर ओवरऑल ग्रोथ। आई कैन अंडरस्टैंड कि इंटर्नशिप का एक रोल है जो वो आपको हेल्प करता है जब आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो एंड ऑल। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि सर आईआईटी बॉम्बे मुझे इंटर्नशिप के लिए हेल्प करेगा या नहीं करेगा, आईआईटी मद्रास मुझे इंटर्नशिप के लिए हेल्प करेगा, सो द अल्टीमेट गोल आपका जो भी है, अगर आप उसको पॉइंट ऑफ व्यू में लेकर के चलते हो कि अल्टीमेट गोल होगा कि मुझे एक अच्छी कंपनी क्रैक करनी है, राइट? सो हूँ। दैट विल बी द मेन मोटिव कि मुझे एक अच्छी कंपनी क्रैक करनी है। और मुझे नहीं लगता कि एज सच, देखो मैं दोनों चीजों के बारे में जवाब दूंगा, कि मुझे नहीं लगता कि एज सच अगर आपका गेट स्कोर अच्छा है, जो आप अपने मास्टर्स में, अपने आप पोस्ट अपने
पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर जब आप अपना करिकुलम जिस तरीके से हैंडल कर रहे हो, अगर वो सारी चीजें अच्छी हैं, अगर आपने वहां पर प्रोजेक्ट वर्क के ऊपर प्रॉपरली ध्यान दिया है, तो इंटर्नशिप कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं। अगर मैं आपको पहला कंक्लूजन दूं कि सर क्या बिना इंटर्नशिप के जॉब नहीं लगती, नहीं, डेफिनेटली ऐसा नहीं है। इंटर्नशिप उतना रिक्वायर्ड नहीं है, बट हाँ, मतलब जैसे इस तरीके से कहूं कि अगर आपने कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट लिया है तो इट एड्स समथिंग इन योर सीवी। हाँ, सो उसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिला है तो डेफिनेटली उस इंटर्नशिप का जो आपको लेटर मिला होगा, जिस चीज में उस इंटर्नशिप में कंपनी ने आपको जिस तरीके से एनालाइज किया होगा, वो वाली चीज जिस कंपनी के आप फाइनल इंटरव्यू में अपियर होते हो, उसको आपका थोड़ा सा ग्लिम्स देने के लिए डेफिनेटली काम में आती है ना। सो इट्स नॉट सो कि आपको कॉलेजेस अलाउ करते हैं कि आप इंटर्नशिप का पार्ट हो सकते हो या नहीं। आप अपने लेवल पे भी डिफरेंट कंपनीज के अंदर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, और एक बार जब आईआईटी पहुंच जाते हो ना, तो आपको कंपनीज डेफिनेटली अलाउ करती हैं, उनके फॉर्म्स निकलते रहते हैं कि हम इंटर्नशिप के लिए एप्लीकेशंस ले रहे हैं, तो आप अपने लेवल पे भी उनके अंदर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि कोई कॉलेज अलाउ करता है या कॉलेज नहीं अलाउ करता। हर कॉलेज के अंदर 1.5 मंथ का अराउंड समवेयर समर ब्रेक होता है, तो उस ड्यूरेशन में आप इंडिविजुअली कंपनीज के अंदर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करके, और ऐसे कॉलेज जो खुद से इंटर्नशिप के लिए नहीं भेजते हैं, वहां से भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो शायद। ओके, थैंक यू सर, उसके बारे में मुझे पता नहीं था। नहीं नहीं, बिल्कुल। और आप कंपनीज एक्चुअल में इनवाइट करती है कि हम लोगों ने, कंपनीज एक्चुअल में कॉलेजेस के अंदर ही वो आपके मेल्स पे आपको रिसीव होता है, जैसे हम लोगों के टाइम पे भी रिसीव होता था कि ये सारी कंपनीज हैं जो इनवाइट कर रही हैं इंटर्नशिप के लिए। तो अगर आप वहां पर अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली आप अपने लेवल पे भी इंटर्नशिप के लिए किसी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। इट्स नॉट सो कि कोई कॉलेज आपको इंटर्नशिप के लिए भेजेगा, ऐसा रिक्वायर्ड और ऐसा कंपलसरी नहीं है ना। यस, ओके ओके, सर। और एनीथिंग सर, एल्स साहिल? ये सर एक क्वेश्चन था। जैसे बोलिए। कुछ आईआईटीज में और आईआईसी में भी जैसे इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, मतलब एंड और केस में होता है, या तो इंटरव्यू या तो रिटन टेस्ट। हाँ हाँ। तो प्लेसमेंट्स के टाइम पे जैसे प्लेसमेंट में कंपनीज आते हैं, जैसे कॉलेज में कंपनीज आएंगी, तो हम्म। मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या मुझे प्लेसमेंट्स के लिए मतलब रजिस्टर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे मास्टर्स में तो जाना ही है। मैं ऐसा सोच रहा था कि अगर मैं प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर करता हूँ तो कंपनीज के टाइम पे जो उनका इंटरव्यू रहता है, तो वो एज अ मतलब एक्सपीरियंस, मतलब मुझे नहीं काउंट नहीं, आ जाएगा। डेफिनेटली डेफिनेटली, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने थर्ड ईयर में हो, देखो कंपनी ज्वाइन करना है या नहीं ज्वाइन करना है, इट्स अ सेकेंडरी थिंग, बट एक अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिली है कंपनी के इंटरव्यूज का पार्टिसिपेट में पार्ट करने की, तो डेफिनेटली उन इंटरव्यूज में पार्टिसिपेट कीजिए। वो कहीं ना कहीं आप जब फाइनली मास्टर्स के लिए चले भी जाते हो, तो मास्टर्स के बाद जब आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई करोगे, तो मास्टर्स के बाद जब जॉब के लिए आप एनरोल करोगे, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप ये जो इंटरव्यूज फेस करोगे, ये जो रिटन टेस्ट फेस करोगे, ये डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। तो यहां से भी एक ऑफर लेटर लेकर के रखने का मतलब ये नहीं होता है कि मुझे कंपनी ज्वाइन करनी ही है। तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके कॉलेजेस में जो कंपनी आ रही हैं, उनके जो भी राउंड्स हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट कीजिए, और वहां से भी एक ऑफर लेटर लेकर के साथ में चलिए। ज्वाइन नहीं करना या करना, ये आपका डिसीजन है। और वैसे भी आप अभी थर्ड ईयर में हो, एक साल बाद आपका माइंडसेट क्या होता है ये अलग चीज है। तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं, उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैस्प करते रहिए, और आपके इंप्रूवमेंट के लिए ही है। अगर आप ये इंटरव्यू फेस करते हैं तो यह आपको फ्यूचर में जाकर के हेल्प करेगा। ठीक है, तो डेफिनेटली इसके अंदर रजिस्टर कीजिए, और कंपनी के जो इंटरव्यू प्रोसेस है उसका पार्ट बनिए साहिल, है ना। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच साहिल, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। ऑल द बेस्ट फॉर गेट 2025 एज वेल। थैंक यू।